एक ग्रीष्मकालीन नृत्य समारोह। उसी दिन लगभग उसी समय जब मैडम दांगलार मुकुट अभियोजक के अध्ययन कक्ष में थीं, एक यात्रा कोच अड्यूद्यू हेल्देर में संख्या 27 के फाटक से भीतर प्रवेश करता हुआ आंगन में आकर रुका। कुछ क्षण बाद द्वार खुला और मैडम द मोरसेर्फ अपने पुत्र की बाहों का सहारा लेकर उतरी। अल्बेर ने अपनी माता को घर पहुंचाया ही था कि उसने स्नान की तैयारी और अपने घोड़े मंगवाए। अपने परिचारक से सेवा लेकर वह शांजेलीजे की ओर मोंटे क्रिस्टो के यहाँ चल पड़ा। काउंट ने उसे अपनी सामान्य मुस्कान से स्वागत किया। यह विचित्र बात थी, मानो इस व्यक्ति के हृदय या मन में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता था। जो लोग उससे निकटता बनाने का प्रयत्न करते, उन्हें मार्ग अवरुद्ध मिलता। मोरसेर्फ बाहें फैलाकर उसकी ओर बढ़ा, पर उसे देखते ही काउंट की मित्रतापूर्ण मुस्कान के बावजूद उसकी बाहें ढीली पड़ गईं और उसने अधिकतम हाथ बढ़ाने का साहस किया। काउंट ने सदैव की भांति उसे छुआ, पर हाथ नहीं मिलाया। तो मेरे प्रिय काउंट, मैं आ गया, मोरसेर्फ बोला। स्वागत है। अभी लौटा हूं। द्वीप से? ले त्रेपोर से। हाँ, सही। और मैं सबसे पहले आपसे मिलने आया हूं। आपकी कृपा है, मोंटे क्रिस्टो ने उसी सहजता से कहा जैसे कोई भी बात कह देता। तो क्या समाचार? समाचार? आप मुझसे, एक विदेशी से, समाचार पूछते हैं? जब मैं समाचार पूछता हूं, मेरा अर्थ है, क्या आपने मेरे लिए कुछ किया? क्या आपने मुझे कोई कार्य दिया था? काउंट ने बनावटी चिंता से कहा। अरे, ऐसा ना कीजिए, अल्बेर बोला। कहते हैं, सहानुभूति के संकेत दूरियां पार कर जाते हैं। ले, त्रिपुर में मुझे एक विद्युत आघात सा अनुभव हुआ। भले आपने मेरे लिए कुछ न किया हो, पर मेरे विषय में सोचा अवश्य। संभव है, मोंटे क्रिस्टो बोला। मैंने सचमुच आपके विषय में सोचा, पर जिस चुंबकीय धारा को मैं प्रवाहित कर रहा था, वह मेरी इच्छा से स्वतंत्र उत्पन्न हुई थी। सच स्पष्ट कीजिए। सरल है, दांगलार ने मेरे यहाँ भोजन किया। मुझे झांत है, इसी कारण मैं और मेरी माता पेरिस से दूर गए थे, उससे बचने। और उसने आंद्रिया कावालकांति के साथ भोजन किया। आपके इतालवी राजकुमार? अतिशयोक्ति न करें। आंद्रिया स्वयं को केवल विस्काउंट की उपाधि देता है। स्वयं देता है? जैसा आपने कहा। तो वह वास्तव में नहीं है? मैं कैसे जानूं? वह स्वयं देता है, मैं देता हूं, दूसरे देते हैं। क्या यह पर्याप्त नहीं? आप आज विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। आगे? आगे क्या? दांगलार यहां भोजन पर था? हाँ। आपके विस्काउंट आंद्रेया कावालकांति के साथ? विस्काउंट आंद्रेया कावालकांति, उसके पिता मार्क्विस मैडम दांगलार, विल्फोर और उनकी पत्नी, कुछ अन्य सुहावने लोग, देब्रई, मार्क्सिमिलियाओ, मोरेल। और कौन? ठहरिए। ओ हाँ, शातोरेनो। मेरा नाम लिया गया? एक बार भी नहीं। दुर्भाग्य। क्यों? मैं तो सोचता आपको भूल कर उन्होंने वही किया जो आप चाहते थे। प्रिय काउंट, यदि उन्होंने मेरा उल्लेख नहीं किया, तो अवश्य ही उन्होंने मेरे विषय में बहुत सोचा होगा और मैं उलझन में हूं। क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि मादेमोजेल दांगलार यहां उपस्थित न थीं, जो आपके विषय में सोचती? हाँ, संभव है, घर पर सोचा हो। ओह नहीं, मैं निश्चिंत हूं। यदि सोचा भी, तो उसी प्रकार जैसे मैं उसके विषय में सोचता हूं। अद्भुत सामंजस्य। तो आप एक दूसरे से घृणा करते हैं? मेरी बात का अर्थ न लीजिए, मोरसेर्फ बोला। यदि मादेमोजेल दांगलार ऐसी स्त्री होती जो मेरे न सह रहे कष्टों पर सहानुभूति प्रकट करती और विवाह संधि के बाहर मुझे प्रतिफल देती,
तो मैं इस संबंध से प्रसन्न होता। संक्षेप में, वह एक रमणीय उपपत्नी हो सकती है, पर पत्नी, हे ईश्वर! तो आप अपने भविष्य को इस प्रकार देखते हैं? मोंटे क्रिस्टो हँसा। हाँ, अंततः यही सत्य है। कुछ कठोर, पर यथार्थ। पर यह स्वप्न कभी पूर्ण न होगा। और यदि लक्ष्य तक पहुँचना है, तो मादेमोजेल दांगलार को मेरी पत्नी बनना होगा। मेरे साथ रहना, मेरे समीप सोचना, मेरे पास गाना, कुछ गज दूर कविताएँ लिखना और जीवन भर ऐसा ही। यह विचार ही भयावह है। उपपत्नी को छोड़ा जा सकता है, पत्नी नहीं। पत्नी शाश्वत होती है, निकट या दूर। जीवन भर मादेमोजेल दांगलार, भयावह, दूर से भी। आप बड़े चयनशील हैं, विस्काउंट। हाँ, क्योंकि मैं असंभव स्वप्न देखता हूँ। कौन सा? अपने लिए वैसी पत्नी पाना, जैसी मेरे पिता को मिली। मोंटे क्रिस्टो का रंग उड़ गया। वह अल्बेर को देखता रहा, जबकि वह सुंदर पिस्तौलों से खेलते हुए उन्हें भरता और खोलता रहा। तो आपके पिता सुखी रहे, उसने कहा। आप जानते हैं, मैं अपनी माता के विषय में क्या अनुभव करता हूँ, काउंट। वह एक देवदूत हैं, अब भी सुंदर, अब भी बुद्धिमती, पहले से भी अधिक परिष्कृत। मैं अभिले त्रेपोर से लौटा हूं। अब किसी भी अन्य पुत्र की कल्पना कीजिए। अपनी माता के साथ यात्रा करना या तो कृपा का कार्य होगा या अपरिहार्य दायित्व। पर मैंने अभी उनके साथ ले त्रिपुर में 4 दिन बिताए और कह सकता हूं, वे उतने ही संतोषदायक, उतने ही विश्रांतिदायक, उतने ही काव्यमय थे, मानो मैं क्वीन मैप या टिटानिया के साथ रहा होता। ऐसी पूर्णता की बराबरी करने की आशा कौन कर सकता है? जो कोई आपको सुनेगा, वह गंभीरता से अविवाहित रहने की इच्छा करेगा। और इसी कारण, जब मैं जानता हूं दुनिया में एक सिद्ध स्त्री है, तो मैं मादेमोजेल दांगलार से विवाह को लेकर उतावला नहीं हूं। क्या आपने देखा है, हमारा अहंकार किस प्रकार अपनी वस्तुओं को उज्ज्वल रंगों में रंग देता है? मार्ले या फोसाओं की खिड़कियों में चमकता हीरा हमारा होते ही अधिक सुंदर हो उठता है। पर यदि परिस्थिति हमें स्वीकार करने को बाध्य करे कि एक और अधिक उत्कृष्ट हीरा है और हमें सदा उस हीरे को धारण करना है जो उससे निम्न है, तो क्या आप समझते हैं यह कैसी यातना है? आडंबर प्रिय, काउंट बुदबुदाया। और इसी कारण मैं उस दिन आनंद से उछल पड़ूंगा जब मादेमोजेल यूजिनी यह देख लेगी कि मैं केवल एक क्षुद्र कण हूं, जिसके पास उतने ही लाख फ्रैंक भी नहीं जितने उसके पास करोड़ों हैं। मोंटे क्रिस्टो मुस्कराया। मेरे पास एक और विचार भी था, अल्बेर ने आगे कहा। फ्रांस को विचित्र वस्तुएं पसंद हैं, तो मैंने उसे उसके विरुद्ध ही सही मादेमोजेल दांगलार से प्रेम करने को उकसाने का प्रयत्न किया। मैंने उसे 4 पत्र लिखे, अत्यंत लुभावनी शैली में, पर वह सदा एक ही उत्तर देता। मैं सनकी हो सकता हूं, पर मेरी सनक इतनी नहीं कि दिया हुआ वचन तोड़ दूं। इसे मैं सच्ची मित्रता कहता हूं। किसी और को पत्नी के रूप में वह स्त्री दे देना, जिसे स्वयं उपपत्नी के रूप में चाहते हो। अल्बेर मुस्कुराया। वैसे, उसने कहा, प्रिय फ्रांस घर लौट रहा है, पर इससे आपको कोई असुविधा नहीं। आप उसे पसंद नहीं करते ना? क्या? मेरे प्रिय विस्काउंट, आपको किसने कहा? मैं फ्रांस को पसंद नहीं करता, मैं सबको पसंद करता हूं। मैं सब में सम्मिलित हूं। धन्यवाद। ओह, मेरी बात का आशय न लीजिए, मोंटे क्रिस्टो बोला। मैं सबको उसी प्रकार पसंद करता हूं, जैसा ईश्वर ने हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करने का आदेश दिया है, अर्थात ईसाई करुणा से। वास्तविक घृणा मैं केवल कुछ व्यक्तियों को देता हूं। पर फ्रांस दैपिने की ओर लौटें। आप कहते हैं वह घर लौट रहा है? हाँ, विलाफोर के आदेश पर, जो स्पष्टतः उतने ही उत्सुक हैं मादेमोजेल वैलेंटीन का विवाह कराने को, जितने दांगलार मादेमोजेल यूजिनी का। सच कहूं तो लगता है वयस्क पुत्रियों का पिता होना सबसे थकाऊ अवस्थाओं में से एक है।
जहाँ तक मैं देखता हूँ, उनका ताप बढ़ जाता है। नाड़ी प्रति मिनट 90 धड़कती है, जब तक वे उनका विवाह न कर दें। पर ऐपिने आप जैसे नहीं, वह अपने भाग्य से संतुष्ट है। संतुष्ट ही नहीं, गंभीर भी। श्वेत टाई पहनता है, परिवार की बातें करता है, और विल्फोर परिवार को उच्च सम्मान देता है। निस्संदेह उचित ही। मेरा तो यही विचार है। विल्फोर सदा कठोर, पर न्याय पुरुष माने गए हैं। अंततः मोंटे क्रिस्टो बोला, कोई तो है जिससे आप दांगलार की भांति व्यवहार नहीं करते। शायद इसलिए क्योंकि मुझे उसकी पुत्री से विवाह नहीं करना। अल्बेर हंसते हुए बोला, सचमुच प्रिय महोदय, आप अत्यंत आत्मसंतुष्ट हैं। मैं आत्मसंतुष्ट? हाँ, आप। लीजिए एक सिगार। धन्यवाद। पर मैं आत्मसंतुष्ट क्यों? क्योंकि आप यहाँ अपने को बचाते, संघर्ष करते दिखते हैं कि मादेमोजेल दांगलार से विवाह ना करना पड़े। क्यों ना घटनाओं को अपने मार्ग पर चलने दें, और संभव है आप पहले ना हो जो अपना वचन वापस ले लें। क्या? अल्बेर विस्मित रह गया। हाँ, विस्काउंट, क्या कहते हैं? आपको बलपूर्वक बांधा नहीं जाएगा, पर गंभीरता से। क्या आप इसे तोड़ना चाहते हैं? यदि संभव हो तो मैं 1 लाख फ्रैंक देने को तैयार हूं। तो आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी, दांगलार भी वही परिणाम पाने को दुगुनी राशि देने को तैयार है। क्या सौभाग्य! क्या यह सत्य हो सकता है? अल्बेर ने कहा। पर फिर भी उसके ललाट पर हल्की छाया गुजर गई। प्रिय काउंट, क्या दांगलार के पास इसका कोई कारण है? कितने विशिष्ट हैं आप, गर्वीले और आत्ममुग्ध प्राणी। यही वह पुरुष है जो दूसरों के आत्मसम्मान पर कुल्हाड़ी चलाने में आनंद पाता है, पर अपनी त्वचा पर सुई चुभते ही चित्कार करता है। नहीं, नहीं, मैं केवल सोचता हूं। दांगलार अवश्य प्रसन्न होगा आपको जामाता बनाकर, यही ना? तो सुनिए, दांगलार अभिरुचि में दरिद्र पुरुष है, ये सब जानते हैं, और किसी अन्य से अधिक प्रसन्न है। कौन? मैं नहीं जानता। संकेतों पर ध्यान दीजिए जो गुजरते हैं, और उनसे लाभ उठाइए। अच्छा, अब समझा। सुनिए, मेरी माता। नहीं, मेरी माता नहीं, मैं भूल गया। मेरे पिता ने एक नृत्य समारोह देने का विचार किया है। इस ऋतु में नृत्य समारोह? ग्रीष्मकालीन नृत्य समारोह अब प्रचलन में है। यदि न भी होते तो काउंटेस केवल इच्छा करती और वे प्रचलित हो जाते। बुरा नहीं, आप जानते हैं, ये विशुद्ध उच्च वर्गीय आयोजन होते हैं। जो लोग जुलाई में पेरिस में ठहरते हैं, वही सच्चे पेरिसवासी हैं। क्या आप कवालकांति को आमंत्रित करने की कृपा करेंगे? यह नृत्य समारोह कब होगा? शनिवार को। तब तक वृद्ध कवालकांति जा चुके होंगे। पर पुत्र तो रहेगा, अतः आप छोटे कवालकांति को साथ ला सकते हैं। सुनिए विस्काउंट, मैं उसे जानता नहीं। आप उसे नहीं जानते? नहीं, 3-4 दिन पूर्व ही पहली बार मिला, और उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता। पर आप उसे यहां बुलाते हैं, वह भिन्न बात है। उसे एक प्रतिष्ठित अब्बे ने मेरे पास भेजा, जो स्वयं भी भ्रमित हो सकते थे। आप उसे परोक्ष रूप से आमंत्रित कीजिए, पर मुझसे परिचय कराने को न कहिए। यदि बाद में वह मादेमोजेल दांगलार से विवाह करे, तो आप मुझ पर कूटनीति का आरोप लगाएंगे और वैर पालेंगे। वैसे भी निश्चय नहीं, मैं स्वयं आऊंगा या नहीं। कहाँ? आपके नृत्य समारोह में। क्यों भला नहीं? पहली बात, आपने मुझे अभी तक आमंत्रित ही नहीं किया। मैं विशेष रूप से निमंत्रण देने आया हूं। अत्यंत कृपा।
पर यदि उस दिन कोई और कार्यक्रम हुआ तो? मुझे केवल एक बात कहनी है और मुझे विश्वास है आप पूर्व कार्यक्रम त्याग देंगे। क्या? मेरी माता आपसे आने की प्रार्थना करती है? काउंटेस द मोरसेल्फ। मोंटे क्रिस्टो कांप उठा। चेतावनी देता हूं, काउंट। मैडम द मोरसेल्फ मुझसे अत्यंत स्पष्ट बोलती हैं, और यदि आपने वे सहानुभूति तरंगें अनुभव न की हों जिनका मैंने उल्लेख किया, तो इसका अर्थ है आप में वे हैं ही नहीं, क्योंकि पिछले 4 दिनों में हमारी बातचीत का एकमात्र विषय आप ही थे। मैं मैं अभिभूत हूं। यह आपके व्यवसाय का विशेषाधिकार है। जब कोई जीवित रहस्य हो। अच्छा, तो मैं आपकी माता के लिए भी रहस्य हूं। सच कहूं, मैं उन्हें इतना विवेकशील समझता था कि ऐसे कल्पना विलास में न पड़े। रहस्य, प्रिय काउंट, सभी के लिए, मेरी माता के लिए भी। जब तक रहस्य पहचाना गया है पर सुलझा नहीं, तब तक आप रहस्य ही रहेंगे। निश्चिंत रहिए। मेरी माता को केवल यह विस्मय है कि आप इतने युवा प्रतीत होते हैं। मुझे लगता है भीतर से, जहां काउंटेस जी आपको लॉर्ड रुथवेन समझती है, मेरी माता आपको काग्लियोस्त्रो या कॉम्ट दे सेंट जर्मेन मानती हैं। जब आप उनसे मिले तो उस धारणा को पुष्ट कीजिए। कठिन ना होगा। आप में एक का विनोद और दूसरे का पारस पत्थर दोनों हैं। चेतावनी के लिए धन्यवाद। काउंट मुस्कुराया। मैं अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न करूंगा। तो शनिवार को आएंगे, जब मैडम द मोरसेल्फ स्वयं आग्रह करती हैं। आप अत्यंत आकर्षक हैं। और दांगलार, उन्हें तो 3 बार आमंत्रित किया जा चुका है। पिता ने यह दायित्व लिया। हम दग्राम, दागेसो, विल्फोर को भी बुलाने का प्रयास करेंगे, पर आशा नहीं। कहावत है, आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्या आप नृत्य करते हैं, प्रिय काउंट? क्या मैं नृत्य करता हूं? हाँ, आप। क्यों नहीं? जब तक मनुष्य 40 से कम हो। पर नहीं, मैं नृत्य नहीं करता, देखना पसंद करता हूं। क्या मैडम द मोरसेल्फ नृत्य करती हैं? कभी नहीं। आप उनसे वार्ता कर सकते हैं। वह आपसे बहुत बात करना चाहती हैं। सच? शपथ पूर्वक कहता हूं और बताऊं, आप पहले पुरुष हैं जिनके प्रति मेरी माता ने ऐसा कौतूहल दिखाया। अल्बेर ने टोपी उठाई और खड़ा हुआ। काउंट उसे द्वार तक छोड़ने आया। सीढ़ियों के शीर्ष पर रुककर बोला, मैं एक बात में भूल कर गया। कौन सी? दांगलार के विषय में आपको बताना अनुचित था। इसके विपरीत कहते रहिए जितना चाहें, जब तक संदेश वही रहे। तो मुझे सांत्वना है। एपिने कब लौट रहा है? अधिकतम 5 से 6 दिन में। और विवाह? जैसे ही सेंट मेरा दंपति पेरिस पहुंचे। जब वह आए, उसे मेरे पास लाइए। आप कहते हैं मैं उसे पसंद नहीं करता, पर मुझे उससे मिलकर प्रसन्नता होगी। अवश्य, आपकी आज्ञा का पालन होगा। विदा? शनिवार तक? निश्चित? निश्चय। मैं वचन दे चुका। काउंट ने उसे विदा होते देखा, हाथ हिलाया। जब अल्बेर अपने फेटोन में बैठ चुका, वह मुड़ा तो उसके पीछे बेरतुच्चियों खड़ा था। तो उसने पूछा। वह न्यायालय गई थी, प्रबंधक ने उत्तर दिया। अधिक देर रही? 1.5 घंटा। फिर सीधे घर लौटी, बिना कहीं रुके? अच्छा, काउंट बोला। और अब, प्रिय बेरतुच्चियो, यदि एक परामर्श दूं, तो नॉर्मंडी जाइए और उस छोटी जायदाद का पता लगाइए जिसका मैंने उल्लेख किया था। बेरतुच्चियों झुका, और यह आदेश उसके अपने ही अभिलाषा से मेल खाता था। अतः उसी संध्या प्रस्थान कर गया।